कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके अभाव में यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, यहाँ पर 5000 की आबादी है और अटैच्ड 500 परिवार के लोग यहाँ बसते हैं। मेरी गुजारिश है कि सरकारी अफसरान, सरकारी महकमे और लोग जो लोग पॉलिटिशियंस यहाँ से जुड़े हुए हैं वो लोग कॉलोनी की तरफ ध्यान दें और इस समस्या का समाधान ढूंढें। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज़ देख रहे हैं। भारती न्यूज़ की टीम दिल्ली से बिहार पहुंची है क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव के अपने ज़रूरी मुद्दे भी होते हैं। इस समय मैं फुलवारी शरीफ में मिल्लत कॉलोनी के सेक्टर 3 में मौजूद हूं और यहां पर जो सुशासन की बाढ़ है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। इत्तेफाक की बात यह है कि ये सीएम आवास से ये जगह महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आईआईटी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट इतना नज़दीक है कि आप अपनी छत से उसे देख पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ सुशासन की बाढ़ आई है वो पिछले 15 सालों में इसी तरह बनी हुई है। ना तो इस समस्या का कोई हल हुआ है, ना अभी तक इस पर चर्चा हुई है। आप इस वक्त मुझे पानी में खड़ा देख रहे होंगे तो ये सवाल नहीं सोच पा रहे होंगे कि इसी पानी से गुजर कर इस सोसाइटी के तमाम बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, इसी सोसाइटी से गुजर कर तमाम लोगों को दफ्तर जाना पड़ता है और लौट कर फिर इसी पानी से होकर जाना पड़ता है। बीमारी की हालत अगर हो जाए तो बिहार में अस्पतालों की क्या स्थिति है ये भी आपको पता है। मेरे साथ इस सोसाइटी के तमाम लोग हैं। इनमें से कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई इन घरों में लगाई है और उसके बाद उन्हें मिला क्या, ये गीला भरा हुआ सुशासन। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर इम्तियाज़ अजमल खां। इम्तियाज़ साहब, कितने साल से ये स्थिति है? ये कॉलोनी 1990 में स्थापित हुई है। ये पटना संसदीय साहिब क्षेत्र, विधानसभा संख्या नंबर 181, आपको दीघा कंस्टिट्यूंसी, वार्ड नंबर 3 फुलवारी शरीफ के अंतर्गत ये न्यू मिल्लत कॉलोनी सेक्टर 3 अपना घराना आती है। और तब से इस कॉलोनी में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके अभाव में यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, यहाँ पर 5000 की आबादी है और अटैच्ड 500 परिवार के लोग यहाँ बसते हैं। तमाम कनेक्टेड गलियाँ जो हैं वो वाटर लॉक्ड रहती हैं। हर साल बरसात में यही हालत होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, महिलाएं बच्चों को स्कूल पहुँचाने जा नहीं पाती हैं, न ला पाती हैं। सब्जी और दैनिक जीवन की जो भी चीज़ें हैं ठेले वाले आना बंद कर देते हैं। नतीजा ये है कि ये नारकीय अवस्था है और हम लोग झेल रहे हैं, 1990 से झेल रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर तो राज्य सरकार को सही उतरना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जी, मेरा नाम गुलाम सरवर है। जी गुलाम जी, आप बताएं, थोड़ा सा आगे हैं ताकि आप देख पाएं। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस समस्या के लिए? नहीं, इस समस्या का तो समाधान हमारे प्रशासन के पास है, नगर निगम के पास है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बस इसमें डूब के आते हैं जाते हैं, बच्चे डूब के आते हैं जाते हैं, बीमार पड़ते हैं। वो उनकी दवाइयाँ लाने के अभी जो है रास्ता सही नहीं है। मेरा ये सवाल है कि 15 साल से ज़्यादा का समय नीतीश कुमार के पास रहा, तेजस्वी के पास भी एक अच्छा खासा 2-2.5 साल का समय रहा। क्या दोनों ही पार्टियां इस समस्या को लेकर के उसी तरह से केयरलेस हैं? ये सभी पार्टियां केयरलेस हैं और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान तो कहाँ चला गया तो कहीं नज़र नहीं आता है।
और ख़ास तौर से हमारी कॉलोनी में तो बिल्कुल और गंदगी आ गया। इसकी कोई खास वजह लगती है कि इस कॉलोनी के भीतर ही इतनी समस्याएं हैं? हाँ, यहाँ आस-पास में भी हैं ये समस्या, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा क्या वजह है पता नहीं। ये माइनॉरिटी कॉलोनी है, इसका जो है हम लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये हम समझ में नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? एम इकबाल। इकबाल साहब, पीछे का दृश्य आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आपको सरकार की तरफ से नहर मुफ्त दी गई है। जी जी। तो ये जो मुफ्त नहर की सेवा सरकार आपको 15 साल से दे रही है, इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कितनी बार लिखित शिकायत दी गई, किन किन लोगों से बात की गई, लोकल प्रतिनिधि कौन है, उनका क्या रुख है, ये सब थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कई बार कोशिश की, बहुत कोशिश के बावजूद यहाँ का नाला का सिस्टम का कोई पक्का इंतज़ाम नहीं हो सका है। इसीलिए हम लोग बहुत नाउम्मीद हो चुके हैं सरकारी सिस्टम से, सरकारी महकमे से। मेरी गुजारिश है कि सरकारी अफसरान, सरकारी महकमे और लोग जो लोग पॉलिटिशियंस यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो लोग कॉलोनी की तरफ ध्यान दें और इस समस्या का समाधान ढूंढें। लिखित कंप्लेन कितनी बार दी गई होगी लगभग? इसका तो हम आपको नंबर नहीं गिनवा सकते हैं, लेकिन कई, हाँ, सो मेनी टाइम्स। अच्छा, जो यहाँ से विधायक हैं जिनके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, क्या उन्होंने कभी इस इलाके को विजिट किया है? कौन है वो? नहीं, विधायक तो नहीं, वो एमपी हैं। हाँ, एमपी का विजिट भी बहुत कम हुआ है। वो लोग यूजुअली इलेक्शन के टाइम में आते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे साथ और भी तमाम जिम्मेदार साथी हैं। सर, आपका क्या नाम है? आप क्या राय देना चाहेंगे? मुनव्वर जिया मेरा नाम है। मैं भी इस कॉलोनी का ही हूँ, मेंबर हूँ। और पिछले 36-37 सालों में जो आपने जिक्र किया है, वो उसकी उपलब्धियाँ बस यही सब है। ये सारे जो गंदगीज़ हैं यहाँ पे, और कितनी बार भी हम लोगों ने अप्रोच किया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता है। वो हर बार एक ही समस्या को हम वो लेके जाते हैं, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। कभी कभी आश्वासन दे दिया जाता है कि ठीक है, वहाँ पे हैंडसेट लगा जा रहा है या पंप सेट लगा दिया जा रहा है, लेकिन पंप सेट सॉल्यूशन नहीं है। वो पंप सेट आते आते ही वो 2-3 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं। वो तो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग रेगुलर उनके टच में है, रेगुलर हम लोग कमिश्नर के भी टच में है। वहाँ पे आवेदन दिया गया है, हम आपको फाइल भी हम दिखा सकते हैं जो हम लोग ने वहाँ पे दिया है, इसके लिए शिकायतें की है। फिर उसको फॉलोअप भी हम लोग कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई पॉजिटिव दिखता नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि सोसाइटी में 10 के आसपास एसपी हैं, रिटायर्ड जज हैं। इतने सारे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की सोसाइटी की हाल है, तो आप सोचिए बिहार की बड़ी आबादी जो कमज़ोर है वो किस तरह से जीवन यापन करती होगी। क्या नाम है सर आपका? आप थोड़ा बताना चाहेंगे इस मसले को? जी, मेरा नाम मोहम्मद अबरार आलम है। यही मेरा घर है और 13-14 दिन से हम घर से निकले नहीं हैं। मस्जिद करीब है, लेकिन गंदा पानी है, पाँव में तकलीफ़ होता है, इसलिए नहीं निकलते हैं। हमने 2022 में इसके लिए कोशिश किया था और ये चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से वहाँ से हमने ये पास करवाया था।
ये लोग अपनी तरफ से कार्यालय से? कर देखिए, अब देखिए ना हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के से। जी, वहाँ से पास करवाया था, लेकिन हमें तबीयत गड़बड़ हो गई। इन लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा अभी मीडिया वाले भी आए थे, मुख्यमंत्री सचिवालय से भी। मीडिया वाले भी आए थे, अभी 12-15 दिन हुआ ना। हाँ। वो भी पूरा रिपोर्टिंग, आधा घंटा रिपोर्टिंग किया उसने, पूरा दिखाया, सब दिखाया है। इससे पहले रवि अस्थाना जी 2 मरतबा आए थे, वो रिपोर्टिंग करके गए थे। अभी हिंदुस्तान टाइम्स में ना, हिंदुस्तान पेपर में आया था, पूरा पेपर का एक हिस्सा पूरा छापा था और सबका इंटरव्यू था उसमें था। हमारे पास है, मैं दिखाऊंगा। है इनके पास, प्रोफेसर साहब के पास है, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसकी वजह यह है, मेन वजह है कि यहाँ कोई नेता नहीं है मोहल्ले में। आपने कहा जज है, वह सब है, लेकिन यहाँ कोई नेता नहीं है। और यहाँ कोई नेता वोट मांगने भी नहीं आता है, झांकने दूर की बात है, वोट मांगने भी नहीं आता है, ना MP, ना MLA, ना वार्ड काउंसलर। इस बार वार्ड काउंसलर प्रभा देवी आई थी इलेक्शन से पहले, तो उससे कहा था कि आज आप वोट मांगने आई हैं, यहाँ पानी लगा रहता है, नल नहीं, पानी निकासी का रास्ता नहीं है, रोड नहीं है। बोले अब ध्यान देंगे। हम लोग जो है 5-7 आदमी, इसमें तो मौजूद नहीं है कोई, उनके घर पे गए थे अभी 3 साल पहले। उनसे बातचीत इसके मुतालिक हुई, उनका ध्यान इधर तवज्जो किया कि आप इधर ध्यान दीजिए। उन्होंने एक ही बात कहा कि इतना फंड नहीं है मेरे पास, जो उधर का अटका हुआ है अभी। और इधर जो है करीबन 2 महीना तक हम लोग पानी में हिलना जाना करना पड़ता है, गंदा पानी है। इसलिए ये सहरसा, हम सहरसा के रहने वाले हैं, तो वहाँ तो गांव में पूरा 2 तरफ नाला है, रोड है पक्का। कितनों बारिश हुआ, आधे घंटे के बाद चप्पल पहन के निकलिए। ये राजधानी है तो शायद राजधानी है, और नाक के नीचे है ये फुलवाड़ी। लेकिन आज तक इसका हालत नहीं सुधरा है। मैं 2004 से यहाँ हूँ, ये सब घर नहीं था जब से हूँ मैं। पानी में हिल के गए हैं, बच्चे भी को गोद में पहुँचाए हैं स्कूल के लिए। अब तो खैर बड़े बच्चे हो गए। ये मिल्लत सोसाइटी के इलाके का एक किंडर स्कूल है, जहाँ कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर के और 2-3 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। आपने इस तरफ देखा, पूरी रोड पर पानी भरा हुआ है। आप उधर भी देखेंगे तो पानी भरा हुआ है। अब इस पानी से निकलकर अगर 2-3 क्लास के बच्चे पढ़ने यहाँ पर आएंगे, तो पढ़ने के साथ साथ वो कितनी बीमारियाँ लेकर जाएंगे, ये भी एक सवाल बनता है। मैं पिछले 8 साल के पत्रकारिता के करियर में बहुत सारे शहरों को घूमा हूँ, बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं। उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो। मैं लगातार देखता हूँ कि जिन इलाकों में मुस्लिम बहुल्य आबादी है, उनके साथ व्यवहार वैसा नहीं होता है जैसा दूसरे तबके के साथ होता है। ये कोई रिसर्च नहीं, कोई स्टडी नहीं है, ये आंखों देखी हकीकत है। इस कॉलोनी की स्थिति खराब होने के पीछे का ये भी एक कारण हो सकता है, मगर इसके अलावा जो बड़ा कारण वो ये है कि जो प्रशासन है और जो सरकारी महकमा है वो लापरवाह है। वो स्थिति से अवगत है, वो फ़ोटो लेकर जाता है, उसके पास रिपोर्ट है, उसके पास वीडियो है, उसके पास तमाम एप्लीकेशन है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर 1% भी काम नहीं हुआ है।
सवाल ये है कि ये मसले चुनाव के टाइम पर उठाए जाएंगे, कितनी मीडिया आके यहाँ पर कवर कर चुकी है, ये बात भी समझनी होगी कि ये देखिए हिंदुस्तान के पटना बोल पेज पर इस खबर को दिखाया गया, उसके अलावा इंडिया टीवी यहाँ आ चुकी है, एमएलसी का रिकमेंडेशन है, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लेटर मिल चुका है। उसके बाद अगर कार्यवाही नहीं होती है प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री कार्यालय से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर, जो नीतीश कुमार अगर टहलने निकले तो भी इतना इलाका घूम कर जा सकते हैं, इतना दूर है उनका दफ्तर, और फिर भी अगर वो इतना जागरूक नहीं है तो सीधी सी बात समझ में आती है कि सरकार ने इस कॉलोनी को बेघर और अनाथ छोड़ रखा है। सिर्फ मतदान के समय याद आता है कि यहाँ कुछ गिनी चुनी संख्या रहती है, उस संख्या को जोड़ लिया जाए। मतदान के बाद वो संख्या सिर्फ आंकड़ों के तौर पर रहती है। उनकी ज़िंदगी की समस्याओं के सवाल ना तो सरकार तक पहुँचते हैं ना उसे सुनाई देते हैं। अब मेरी गुजारिश ये है कि सरकार से या तो इन रोडों को बनवाया जाए या फिर यहाँ पर एक नाव की सुविधा दी जाए, क्योंकि ये बाइक और कार से चलने लायक सड़क तो बची नहीं है। और सरकार के तमाम मंत्री यहाँ चल कर आएँ और चुनाव से पहले सुशासन की इस नदी में एक डुबकी लगाएं, ताकि उन्हें पता चले कि स्थिति कैसी है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप भारती न्यूज़ के साथ बने रहिए। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम बिहार चुनाव की यात्रा पर हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कहाँ आना है, आपके क्या सवाल हैं, क्या समस्याएं हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।